सो गाइस एक्चुअली हम लोग आज फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि पार्टनरशिप का सबसे पहले अकाउंटिंग तो आप जानते हो, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना और अप्रोप्रिएट मैनर में, जो कि सामने वाले को समझ में आए कि ये क्या है। ठीक है, और मतलब प्रॉफिटेबिलिटी कोई भी डिसाइड समझ पाए, और फाइनेंशियल अकाउंट से क्या रिपोर्ट निकलना है और कितना एक्यूरेट और कितना प्रॉपर मैनर में निकलना है, ये चीज़ होता है आपका अकाउंटिंग। ठीक है, और अकाउंटिंग यही नहीं होता कि आपको सिर्फ प्रॉपर रिकॉर्डिंग करना है, आपको समराइज वे में रिप्रेजेंट करना होता है। अकाउंटिंग का ये पर्पस होता है, वरना लोग अपने पेन पेपर पे ही करते कि हाँ मैंने अकाउंटिंग कर दिया। नहीं, ये आपको सेट ऑफ अकाउंटिंग को मिनिमम वे में दिखाना होता है। आपको जितना कम और जितना अंडरस्टैंडिंग वे में आप डिलीवर कर रहे हो अकाउंटिंग को। तो ए और बी ने कोई ए और बी है, देखो एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सिचुएशन के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। वो ए जो है, ए बंदा का बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, वो जॉब से तंग आ गया। ठीक है, उसने नौकरी में देखा कि बहुत फ्रस्ट्रेशन है। ए और बी दो बंदे हैं, जिसमें पर्टिकुलरली ए की बात कर रहा हूँ। ए बंदा जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि वो उसने नौकरी कर रहा है, वो देख रहा है कि उसके काम की कोई कदर नहीं है, और मतलब जॉब में उतनी इज्जत नहीं है, लोग वही कुत्ते की तरह समझ रहे हैं उसको, और वो फ्रीडम इंजॉय नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने सोचा यार क्या करूँ क्या करूँ, 4 साल हो गए, इंजीनियर हूँ बट उतना कमा नहीं पा रहा हूँ जितना मुझे उम्मीद है। तो उसने क्या किया, अपना खुद का एक धंधा चालू किया। जो धंधा चालू करने के बाद वो क्या हुआ, 2 साल 3 साल वो किया, धंधा ठीक चल रहा है। ठीक है, बट उसका धंधा जैसे जैसे बड़ा होते गया, उसको लोगों की ज़रूरत हुई। ठीक है, जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत हुई, तो एम्प्लॉय तो बट कर लिया उसने हायर, बट अब एक और पार्टनर चाहिए था जो ईमानदारी से उसके बिजनेस को बढ़ाए, उसके जैसा काम करे। अगर वो नहीं है, कहीं बिजी है, तो उसने बी को बोला कि तू मेरा बचपन का दोस्त है, तू ईमानदार भी है, चल तू मेरे साथ धंधा कर। ठीक है, तो वो दोनों ने, तो बी बोलता ठीक है यार, मैं भी सोच रहा था एक्चुअली धंधा करना, बट तू ऑफर दे रहा है तो ठीक है, तेरा बना बना बिजनेस है, मेरे से भी काम नहीं करना पड़ेगा उतना स्टार्टिंग का। ठीक है, तो दोनों मिल के ए एंड बी मिलके पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, जिसका नाम है ए बी पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो ये जो धंधा उनका रहता है वो डायमंड का रहता है। किस चीज़ का रहता है? डायमंड का रहता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझना है कि पार्टनरशिप का मतलब होता है एक से ज़्यादा लोग जब इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, more than one people involved in any business as a partner called partnership firm। ठीक है, तो पार्टनरशिप में कुछ कंडीशंस होते हैं कि भाई सामने वाला प्रॉफिट शेयर करना चाहिए तो लॉस भी शेयर करना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट शेयर कर रहा है तो वो उसको लॉस भी शेयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो प्रॉफिट का मज़ा ले रहा है और लॉस का मैं नहीं जानता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और फिर एग्रीमेंट होना चाहिए। देखो आजकल की दुनिया जान रहे हो ना, अचानक समझो बी का ये हुआ कि अरे यार इतना बड़ा धंधा है, मैं खुद कमाऊंगा, मैं ही सब करूंगा, समझ में, अचानक उसको लगा कि यार ये पैसा मुझे ही लेना है, मैं इसको धोखा दे दूंगा तो क्या होगा। तो एग्रीमेंट रहेगा ना, तो वैसा नहीं होगा। एग्रीमेंट रहेगा तो सब कुछ ठीक चलेगा। कल को अगर ऐसा होता है कि वो कहता है, उनमें से एक पार्टनर बोलता है कि यार अभी अपने को ये सब नहीं करना है, मतलब मुझे ही पूरा प्रॉफिट लेना है, या उसकी नीयत डगमगा गई, हड़पने का सोचने लगा कि इतने डायमंड है, पीस है, ये मैं लूट लेता हूँ, मैं ये हड़प लेता हूँ, ये सब चीज़ें अगर उसके अंदर चलने लगा तो क्या होगा। इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट बनाया जाता है
जो स्टैम्प होता है और वो दोनों के लिए रेफ़र कर सकते हैं। और कोई डिस्ट्रीब्यूट हुआ मतलब कोई केस वेस हुआ तो वो दोनों के बीच में बंटवारे का या कोई भी चीज़ का तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा बाय लॉ, वो चीज़ को रेफ़र करके, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए एग्रीमेंट डीड का या एग्रीमेंट का यूज़ होता है पार्टनरशिप फॉर्म्स या कंपनी के केसेस में, ठीक है। अभी बैक टू द टॉपिक, ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी भी होना चाहिए। देखो इन दोनों में म्यूचुअल कंसर्न होना चाहिए कि हाँ मैं डायमंड का धंधा करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ, तो तुझे भी डायमंड का ही इसी धंधे में तेरे को भी आना है, ये काम करना है, तो कंफर्टेबल है, तो वो बोलना भी बोलना चाहिए हाँ। एक दूसरे का कंसर्न सेम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए, हाँ मेरे को ये करना है, ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो अभी ये एक चीज़ और हो गया कि भाई देखो अभी आप लोग को धंधा करना है तो ये समझ के करना होगा कि भाई हमारा जो भी है ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग प्रॉफिट कमाएं, धंधा अच्छा से चले, मुझे अपना सब कुछ देना है, काम करना होगा। आप ये नहीं कि 6 घंटे 5 घंटे काम करोगे ये वटेवर, ठीक है, ये इरेलीवेंट है ये डिस्कशन, ठीक है। फिर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड होगा कि भाई क्या प्रॉफिट है। तो ये अब आते हैं एग्रीमेंट वाले टॉपिक पे। एग्रीमेंट में क्या होता है, एग्रीमेंट में लिखा होता है कि भाई सामने वाले को कौन सा कितना कितना पैसा उसको क्या क्या मिलेगा, ठीक है, कंपनी के थ्रू। जैसे सैलरी किसी को मिला, किसी को बोनस मिला, पार्टनर को, बी को समझो कमीशन मिल गया सेल्स पे, ठीक है। फिर उसने कुछ कर्जा लिया है कंपनी से, तो कंपनी उसको कौन से हिसाब से इंटरेस्ट रेट मारेगी, इसने कुछ कंपनी को कर्जा दिया है तो कंपनी किस रेट से मारेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अपने को माइंड में रखना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, समझना। तो ये सब चीज़ें एग्रीमेंट में डिक्लेयर होता है। और बाद में जब प्रॉफिट आ जाएगा तो प्रॉफिट का बंटवारा कौन से रेशियो से होगा, ठीक है, इसको कितना मिलेगा, इसको कितना मिलेगा। तो ये जो बंटवारा है वो किससे होगा, वो एग्रीमेंट डीड में लिखा होगा कि भाई कितना कितना क्या क्या बंटवारा होने वाला है और कैसे होगा। तो ये आगे के हम लोग लेक्चर्स में देखेंगे। बाय द वे थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड होप। मैं ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है रिकॉर्डिंग का, मतलब मुझे कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। काफ़ी बार मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा खींच रहा हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके, थैंक यू।